आहान पुत्र कितने गया है? मम्मी जी 2 मिनट में आता ही होगा। आई थिंक हमने ओवर रिएक्ट कर दिया। हाँ, रिया कह भी रही थी कि आहान को शोर शराबा और सरप्राइजेस पसंद नहीं, तो रिया रिया, आहान पुत्र कितने है? दादी वो मैनेजर से बात करने गया है। अब सगाई ज्यादा जरूरी थी या मैनेजर से बात करना ज्यादा जरूरी था? एक कार्तिक को भेज देता। मैनेजर के पास जाने की क्या जरूरत थी? मुझे बता देता बेटा क्या प्रॉब्लम है। पापा रिलैक्स, आहान आ ही रहा है। मुझे पता है तू झूठ बोल रही है रिया। भैया जरूर इश्की के पीछे गए होंगे। बेचारी इश्की, मेरी वजह से उसे क्या क्या सहना पड़ रहा है। सगाई के बाद मैं इश्की से मिलने जाऊंगा, तू चलेगी? आई जस्ट होप शी इज फाइन। गोलू, देख मैंने पूरा घर साफ कर दिया है। और क्या हुआ? पहला दिन सब ठीक था ना? अच्छा तू यहां बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती। गोलू, मासी चाय ला रही हो ना, तो उसके साथ बिस्किट भी लेकर आना, क्योंकि लव स्टोरी तो चाय बिस्किट की होती है ना। पता है क्यों? क्योंकि बिस्किट चाय से डूब के प्यार करता है। अच्छा सुनिए, मैं ये पूछ रही थी कि मैं खाना ऑर्डर कर दूं? मैनेजर ने कहा था कि हम ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ओके। क्या बात है, आप इतनी खुश क्यों लग रहे हो? क्योंकि आज मेरी गोलू खुश है। तो बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। आकर मुझे मिल, वरना तेरा नंबर ढूंढ लिया है, तुझे भी ढूंढ लूंगा। मासी क्या हुआ? कुछ नहीं, तू जा फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। बहुत दिन बाद मेरी इश्की हंसी है। और ये मैसेज पढ़कर उसकी हंसी नहीं छीनूंगी। मैंने कहा ना आपसे सर, इस नाम का कोई एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम नहीं करता है। अब प्लीज जाइए। अरे आप भाई देखिए ना एक बार फिर से, मुझे पक्का पता है कि इसकी यहीं पे काम करती है। सर अरे आप, अरे हाँ जी आप यहाँ? अरे मासा जी हाँ बेटा, देखो ना मेरी भांजी इसकी बिना बताए मेरी पत्नी को यहाँ पे ले आई है, और मुझे पक्का पता है कि वो यहीं पे काम करती है, लेकिन ये लोग देखो बात सुन ही नहीं रहे। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम जानते हो ना इसकी यहाँ काम करती, फिर बता क्यों नहीं रहे हो इन्हें? सब बेटा, मैंने अपनी भांजी इश्की को कितना कहा कि बेटा मैं बीमार रहता हूँ, तेरी मौसी मेरी देखभाल करती है, घर संभालती है, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी। उसने खुद की सगाई तो तोड़ ही दी है, लेकिन बेटा मेरा घर भी तोड़ दिया उसने। सब प्लीज कुछ मत बताइए। बचपन से मैंने उसे अपनी सगी बेटी के जैसे पाल पोस के बड़ा किया, और देखा उसने क्या सिला दिया। अब मेरा क्या होगा बेटा? सर कहाँ जाऊंगा मैं? प्लीज परेशान मत होइए, वो लोग उस क्वार्टर्स में रहते हैं। आप जाइए, अपनी बीवी को समझाइए और अपनी फैमिली को यहाँ से ले जाइए। धन्यवाद बेटा, लेकिन ये लोग कुछ नहीं करेंगे। जी बेटा धन्यवाद। इश्की ने साफ साफ मना किया था, उसके मौसा जी को किसी भी कीमत पर पता नहीं चलना चाहिए कि वो यहाँ है। रिश्ता तोड़ के मयंक की फैमिली को तो बर्बाद कर चुकी हो इश्की, कम से कम अपनी फैमिली को तो बर्बाद मत करो। भैया सब वेट कर रहे हैं। आहान बेटा कहाँ गए? काफी देर हो गई है जी। अब हमें रस्म फटाफट आगे बढ़ानी चाहिए। हाँ चलो बेटा, चलो चलो बेटा।
आपने मुझे एंगेजमेंट रिंग भी पहनाई थी। Congratulations भाई। तुम एक बार सच बताओगी ना तो मैं सब भूल जाऊंगा इश्की, तुम्हें माफ कर दूंगा। हेलो हेलो इश्की। एक्सक्यूज मी। गुड जॉब। हेलो। अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी थी। बधाई हो जी। आपको भी। आहान और रिया की सगाई हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। सब सही से हो गया। चल बेटा, चाय तैयार है। रिया, Cheers। भाई कौन? सुनो, जल्दी से इसकी के क्वार्टर में जाओ और उसे बोल दो उसके मौसा जी उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। ओके? इश्की के मौसा जी का फोन आया था, मुझे घर जाना पड़ेगा। आप प्लीज इश्की को बोल दीजिएगा। तुम्हारी मासी अभी घर से बाहर निकली और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं दैट योर मासा नीड्स सम हेल्प। मुझे इश्की के पास जाना होगा, कुछ तो गलत है। इश्की नीड्स मी। आहान पुत्र, इत्थे आके बैठ बेटा। मासी अंदर जाइए। मासी अंदर जाओ। तुझे क्या लगा तुम दोनों को नहीं ढूंढ पाऊंगा? ढूंढ लिया तो क्या कर लेंगे? हम आपसे डरते नहीं हैं। डरते नहीं हो पर डरना चाहिए। मासी इधर आइए। मासी इधर आइए। दूर हटिए। एक मिनट, आपको पैसे चाहिए ना? पैसे चाहिए? मिल जाएंगे। क्या से चाहिए? तू मुझे क्या भिखारी समझती है? तेरी औकात क्या है, तू मुझे पैसे देगी? ए, चल सामने छट। मासी, हट सामने से। भाग गई कहाँ थी तू? भाग गई थी ना तू, हैं? ये सब इसकी वजह से। बताता हूँ तुझे, रुक। तुमने इश्की पर हाथ उठाया? हाँ तो How dare you? इश्की पर हाथ कैसे उठाया तुमने? ये तुम्हारी फैमिली है, इनको प्रोटेक्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उल्टा तुम ही इन पर हाथ उठा रहे हो। अरे मैं चाहे हाथ उठाऊं चाहे इसको लात मारूं, तुम होते कौन बोलने वाले बीच में? ये मेरी बीवी है और वो मेरी भांजी। ये दोनों तुम्हारे तो कुछ नहीं लगते है ना? मुझसे जलील और घटिया इंसान नहीं देखा मैंने। माफी मांगने के बजाय हक जता रहे हो अपना। अरे हक है इसलिए तो जता रहा हूं मैं। मेरी बीवी है, इसको चाहे मारूं चाहे पीटूं। इश्की की सगाई की अंगूठी मैंने चुराई थी, फिर भी नहीं सुधरी है, इसलिए इसका सर फोड़ के हॉस्पिटल पहुंचा दिया मैंने।
हमारे घर की हालत ना बहुत खराब है। छत का प्लास्टर टूट के मासी के ऊपर गिर गया, मुझसे रिंग खो गई। इसको क्या लगा इसका ये नया पता उसको उसके पुराने पति से बचा लेगा? इसने घर लेके वहां से भाग के यहाँ छुप गई। इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, लेकिन उससे पहले इस इश्की का हिसाब करूंगा। ऐसा कस के मारूंगा ना इसको। ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं देख लूंगी। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। इस आदमी ने तुम पर हाथ उठाया है। मेरे सामने तुम पर कोई हाथ उठाएगा ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज चले जाइए सर। नहीं जाऊंगा मैं, यही रुकूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। इस हक से आपका मेरी तरफ से लड़ने का, मेरी फिक्र करने का कोई हक नहीं है सर। आप हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं, आज आपकी सगाई है, प्लीज जाकर अपनी सगाई एंजॉय करें। हम मामूली स्टाफ के मामले में बोलने की आपको जरूरत नहीं है। अंदर जाइए। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों बर्दाश्त कर रही हो ये सब? मैंने इससे बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया है। इश्की प्लीज प्लीज स्टॉप दिस ड्रामा। नाटक नहीं, सच है सर। आप यहाँ पर गेस्ट हैं और मैं यहाँ नौकरी करती हूँ, और इस नौकरी की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर क्यों किया तुमने ये सब? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? अगर मयंक से शादी कर लेती ना तो ये सब झेलने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें। ये मुसीबतें, ये गरीबी, ये इंसल्ट्स। ये इंसल्ट, ये गरीबी, ये मुश्किलें मयंक से शादी करने से अच्छी हैं। प्लीज सर आप चाहिए। मैं एक बार ऑलरेडी तुम्हें समझा चुका हूं, दोबारा समझाता हूं। हर मुश्किलों को अकेले हैंडल करने में कैपेबल होना ना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर मुश्किलों को बस अकेले हैंडल करने की जिद रखना ना, ये अच्छी बात नहीं है इश्की। प्लीज प्लीज अकेले अंदर मत जाओ, ट्रस्ट मी। आपके एक्सपीरियंस से मैंने एक बात तो सीख ली कि मैं खुद के अलावा और किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। आप नाराज मत होइए, आहान आ जाएगा। बट भाई है कहाँ? कार्तिक तू जाके आहान को ढूंढ के ला। कितने गया था? यहाँ सब परेशान हो रहे थे, था कहाँ तू? चलिए आइए सब लोग फोटोज खींचते हैं, आइए। मम्मी चलिए। हाँ अंकल। गिनी मुझे तो कोई चक्कर लगता है, जा सर पता तो कर। मैं आहान पर नजर रखती हूँ, वो ना हो ये इश्की से ही मिलके आ रहा है। अरे वाह गिन्नी, मेरे साथ रह रहे कि तू बड़ी स्मार्ट हो गई है? थैंक यू सल्लू। चल जाना, पता करके आ। गेट आउट। उधर सब लोग पूछ रहे थे, अगर तुमसे कोई पूछे तो बोलना काम का फोन था। और सब निपटने के बाद उससे आके मिलना। चल। मैं वही हूँ। यही पे था, कोई फ्लाइट पकड़ के दूसरी कंट्री में नहीं गया था। एक ही सवाल पूछते जा रहे बस सब लोग। इस घटिया जगह में तुझे क्या पसंद आ गया? ये पसंद आया कि आप यहाँ नहीं रहते। अब इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं? निकलिए यहाँ से। तो बुला ना पुलिस को, मैं भी रिसोर्ट वाले को बोल दूंगा कि तू जेल जा चुकी है। इतना तमाशा करूंगा कि ये घर और नौकरी दोनों से हाथ धो बैठेंगे, समझे? तुसी जो भी मुहूर्त हो देख के बताओ हमें।
चाची, एक सेकंड, मुझे आपसे कुछ काम है, लेकिन आप किसी को कुछ बताना मत। क्या बात है आहान? और तू मुझे क्या देख रही है? रुक, तुझे अभी बताता हूँ मैं। अपनी मासी को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे पुलिस के सहारे की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर अभी के अभी यहाँ से निकले नहीं ना, तो मम्मी कसम पूरी पिक्चर दिखा दूंगी। अरे तू मुझे क्या देख रही है? खबरदार! खबरदार, पुलिस को बुला लूंगी वरना, समझा? अरे ये रिसोर्ट हमारा है। पहले तो यहाँ के स्टाफ से पिटवाऊंगी और फिर पुलिस से। भाग जा। मैं कह रही हूँ भाग जा, वरना भाग। अपने आप को संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ चाची आपको यहाँ किसने भेजा है। मुझे पता है इश्की, तुझे बहुत बर्दाश्त करना पड़ रहा है और मैं तेरी कोई मदद भी नहीं कर पा रही। लेकिन इश्की, इस आदमी से मैं तुझे जरूर बचा लूंगी, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया था कि फिर किसी औरत पे हाथ नहीं उठाने दूंगी। ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं देख लूंगी। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, कि मैं खुद के अलावा और किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। वो कहती है she doesn't trust me. Who is she? वो कौन है? वो मुझे ट्रस्ट नहीं करती, मैं उसे ट्रस्ट नहीं करता। वो है जो लोगों का ट्रस्ट तोड़ती है, लोगों को धोखा देती है। जितना कुछ हो जाने के बावजूद मैंने उसकी हेल्प की। फिर what did I get? मैं ये अब और नहीं कर सकती मॉम। आहान सगाई से उठ के चला गया। आई नो कि वो इश्की के पास ही गया होगा। 6 महीने साथ होने के बावजूद हम साथ नहीं थे। इश्की फिजिकली दूर चली गई, लेकिन आहान मेंटली दूर हो गया। 2 साल से मैं आहान का इंतजार कर रही हूँ, पर अब और नहीं, मुझसे ये शादी नहीं होगी। आर यू मैड रिया? तुम भूल गई हो कि तुमने क्या किया है। चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें आहान से ही शादी करनी पड़ेगी, और वो भी जल्द से जल्द। अब जाकर उसे मनाओ। गो एंड टॉक टू हिम। इश्की की सगाई की अंगूठी मैंने चुराई थी, फिर भी नहीं सुधरी है, इसलिए इसका सर फोड़ के हॉस्पिटल पहुंचा दिया मैंने। मतलब इश्की ने अपनी सगाई के दिन वो अंगूठी नहीं खोई थी, उसके मासा जी ने अंगूठी चुराई थी, फिर भी इश्की चुप रही। उसने किसी को कुछ नहीं कहा। वो अपने मासा और मासी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। मुझसे रिंग खो गई। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, क्योंकि तुम सिर्फ सेल्फिश और कुछ नहीं। इश्की की मासी को चोट छत के प्लास्टर गिरने से नहीं लगी थी, उसके मासा ने उसकी मासी को मारा था। फिर भी इश्की ने किसी को कुछ नहीं बोला, सब कुछ अंदर रखा उसने। हर चीज से अकेले लड़ती रही, हर चीज अकेले सहती रही। और मैंने क्या किया? मैं उसे जज करता रहा, उससे नफरत करता रहा, उसे बस तकलीफ देता रहा। फिर भी एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, इश्की ने मयंक से रिश्ता क्यों तोड़ा? उसने क्या किया था? वो भी तब जब मैं और इश्की एक दूसरे की तरफ। Just leave me alone. क्या बात है हान? काम का स्ट्रेस है। जिसको
रिया, एक मिनट। क्या हुआ बेटा? आई एम सो सॉरी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था। हाँ। मुझे तुम्हारे साथ इतना गलत बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें जो भी कुछ कहा उसके लिए आई एम सॉरी। जाकर भी तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। मैंने जो कुछ कहा वो तुम्हें चुभ रहा होगा, लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा मुझे चुभ रहा है। मुझे तकलीफ हो रही है। या, मैं आज के बाद मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगा। मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा इश्की, हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा तुम्हें। I will always be there for you, इश्की। I'll always be there for you. शायद आहान को खुद नहीं मालूम कि वो इश्की से कितना प्यार करता है, बट आई एम सॉरी आहान, मैं तुम दोनों को एक नहीं होने दे सकती, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है।